बच्चों वेलकम टू अरिहंत। आइए शेप पॉइंट से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो अगर हमें दो वेक्टर दे रखे हो, वेक्टर ए एंड बी, तो ए डॉट बी होगा आपका मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा। अगर बात करें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की, तो यहां से निकल आएगा कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। यहीं से एंगल आपका मिल जाएगा थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो हमने कहा थीटा मिल जाएगा आपको कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। तो इस तरीके से हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ स्पेशल केसेस। अगर दोनों वेक्टर क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो। अगर सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा, तो हमने कहा सर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर थीटा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, तो हमने कहा सर cos 0 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1। तो चलिए देखते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो हमने कहा सर a डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा मॉड a इंटू मॉड बी cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, जैसे पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा a डॉट बी इक्वल टू मॉड a इंटू मॉड बी। इट मीन्स कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होगा, हमेशा मॉड ए इंटू मॉड बी के इक्वल होगा। अब चलते हैं सेकंड केस की ओर। क्या होगा अगर दोनों वेक्टर क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे अगर ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट की अगर बात करूं तो थीटा क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर थीटा हो जाएगा आपका पाई। और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, तो हमने कहा सर कॉस पाई की वैल्यू होती है हमेशा -1। तो ए डॉट बी क्या होगा, तो ए डॉट बी आपका हो जाएगा मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस पाई। और कॉस पाई की वैल्यू रखेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ए इंटू मॉड बी। बात सुन में आई कि अगर दोनों वेक्टर क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ए डॉट बी क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ मॉड ए इंटू मॉड बी। अब बात करते हैं थर्ड केस की। अगर क्या हो, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, तो हमने कहा सर cos 90 की वैल्यू होती है 0। चलिए देखते हैं तो a डॉट बी क्या होगा, तो हमने कहा सर a डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा मॉड a इंटू मॉड बी cos 90 मॉड a मॉड b इंटू cos 90। और cos 90 की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो हमको एक स्पेशल केस मिल जाएगा क्या, a डॉट बी इक्वल टू 0। इट मीन्स कि अगर कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, चलिए इनको समझते हैं कि ए डॉट भी हमेशा क्या होगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो वो जो भी आएगा आंसर वो आपका क्या होगा, हमेशा रियल नंबर होगा। ए डॉट बी ऑलवेज लेस और इक्वल होंगे किसके, मॉड ए इंटू मॉड बी के। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या होगा, ए डॉट बी क्या होंगे 0। यही अभी इससे पहले स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि अगर दो वेक्टर क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उनके डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे। अगर कहीं पे गिवन हो कि ए डॉट बी इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है या तो वेक्टर ए 0 होगा, या फिर वेक्टर बी 0 होगा, या फिर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तभी ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो सकता है। बात समझ में। इसके अलावा यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनको भी समझ लेते हैं। अगर कहीं पे गिवन हो या फिर हमने किसी ने दो वेक्टर का क्या किया, डॉट प्रोडक्ट निकाला और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसका क्या मतलब हुआ कि उन दोनों वेक्टर्स के बीच जो भी एंगल बनेगा एक्यूट एंगल बनेगा। बात करूं एक्यूट एंगल की, तो एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, तो है, तो हमने कहा भैया 0 से 90 डिग्री के बीच के सारे एंगल, जितने भी एंगल होंगे हमारे क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर कहीं पे क्या हो कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का क्या है, लेस देन 0 है, इसका क्या मतलब है कि वो दोनों वेक्टर आपस में क्या बनाएंगे, ऑब्टयूज एंगल बना रहे होंगे, यानी
मोर देन 90 और लेस देन 80 एंगल बना रहे होंगे। बात समझ में आई? तो ये इंपॉर्टेंट केस है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि भैया ये दो वेक्टर हैं और ये बताइए एक्यूट एंगल बनाएंगे कि ऑब्टूस एंगल बनाएंगे। बात समझ में आई? तो हम इन पॉइंट्स का यूज कर लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ गिवन है इफ टू वेक्टर्स आर सेम डायरेक्शन, जैसा कि इस केस को हमने पिछले स्लाइड में देखा हुआ है। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, इसका क्या मतलब है कि थीटा क्या होगा, जीरो होगा। और अगर थीटा जीरो हुआ तो ए डॉट बी हमेशा क्या हो जाएगा, मॉड ए इंटू मॉड बी के इक्वल होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो दे रखा है इफ द टू वेक्टर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है इसका मतलब क्या है, थीटा हमारे पाई के इक्वल होगा। और अगर थीटा पाई के इक्वल है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमने कहा कॉस थीटा की वैल्यू -1 हो जाएगी और ए डॉट बी हमको मिल जाएगा माइनस ऑफ मॉड ए इंटू मॉड बी। क्लियर है? ठीक है, ये हमारे एक स्पेशल केस है। इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, अगर ए और बी यूनिट वेक्टर है इसका मतलब क्या होगा कि मॉड ए की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और मॉड बी की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। और दोनों की वैल्यू अगर 1 होती है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए डॉट बी हमारा कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू क्या है, 1, यानी ए डॉट बी हमको क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा के इक्वल मिल जाएगा। इसके अलावा ये हमारा लास्ट पॉइंट है और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमें कहीं दो वेक्टर दे रखे हो, लेट एक वेक्टर ए है a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड दूसरा वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा जिससे कि आप क्या करें, इजीली डॉट प्रोडक्ट निकाल सकें। तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट होगा a डॉट b इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक है, इस चीज को याद कर लीजिएगा जिससे कि क्या कर सकें, आप डायरेक्टली यूज कर सकें। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, दे रखा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। हमें दो वेक्टर दे रखे हैं ए और बी और इनके बीच का एंगल हमें बनाना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमें निकालना होता है तो हमारे पास फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड a इंटू मॉड b। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमने कहा सर a डॉट बी निकाल लीजिए। अगर हमें किन्हीं दो वेक्टर का a डॉट बी निकालना होता है तो क्या करेंगे, तो हमने कहा सर यहाँ पे हो जाएगा 2i प्लस 2j माइनस k कैप 6i माइनस 3j और प्लस 2k कैप। अभी हमने पिछले ही पॉइंट में देखा कि अगर हमें a डॉट बी निकालना है तो क्या करेंगे, a1 इंटू b1 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 6 इज 12, a2 इंटू b2 हो जाएगा, यानी 2 इंटू -3 इज -6 एंड a3 इंटू b3 हो जाएगा -1 इंटू 2 इज -2। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 4। बात सुन में। अब बात करते हैं मॉड ए की। तो मॉड ए क्या होगा, तो हमने कहा सर मॉड ए इक्वल टू होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा आपको √9 जो कि होगा 3 के इक्वल। अब बात करते हैं मॉड बी की। तो मॉड बी इक्वल टू होगा 6 का स्क्वायर प्लस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर होगा 36, -3 का स्क्वायर होगा 9 और 2 का स्क्वायर 4 और तीनों को अगर ऐड करेंगे तो मिल जाएगा आपको 49 और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा मॉड बी इक्वल टू 7। बात सुन में। अब तीनों को उठा करके हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे। तो क्या होगा, तो हमने कहा सर cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा a डॉट बी। a डॉट बी आपका है 4 और मॉड a इंटू मॉड बी यानी 3 इंटू 7। इसको और सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपको cos थीटा इक्वल टू 4/21। यहां से आपको थीटा मिल जाएगा cos इनवर्स 4/21। ठीक है, इस तरीके से हम किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच के एंगल को फाइंड कर सकते हैं। आई होप यहां तक के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।